अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वर्ल्ड कप के हवाले से खबरें हैं और वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया किस तरह छीनने की कोशिश कर रहा है, ये बाउंस खबर जो है वो इंडिया ने पिछले दिनों अपने मीडिया चैनल के अंदर रिपोर्ट की थी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये जानने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। इंडिया की तरफ से क्या खबर आई थी मैं कल की वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं। वर्ल्ड कप के ऊपर इस खबर का क्या असर होगा और आने वाले दिनों के अंदर किस तरह इंडिया अपना पेंतरा बदलेगा। सबसे पहले वो खबर जान लीजिए जो बाउंस हुई है, जो फेक न्यूज थी इंडिया की तरफ से जो दी गई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से वापस लेकर अमेरिका और वेस्ट इंडीज को देने का फैसला कर लिया गया है। ये इंडिया के अखबार के अंदर, इंडिया के चैनल के अंदर ये खबर आई थी और ये फिलर के तौर पर था, यानी कि र्यूमर के तौर पर था और इसको खबर को फेक न्यूज को फैलाने का मकसद ये था कि किसी किस्म का इंडिया पहले भी ऐसा कर चुका है और फ्यूचर के अंदर भी इस तरह करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए इंडिया के अखबार, इंडिया के चैनल्स और इंडिया की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर से लोग, पूरी दुनिया का जो है, पाकिस्तान समेत नहीं पूरी दुनिया का जो एतबार है वो उठ गया है। इंडिया की खबरों को, इंडिया के अखबार के अंदर जो खबरें छपती हैं, इंडिया के न्यूज चैनल के ऊपर जो खबरें आती हैं, वेबसाइट के ऊपर जो खबरें आती हैं, उनको ऑथेंटिक नहीं माना जाता। इसलिए क्योंकि इंडिया जो है वो फिलर के तौर पर फेक न्यूज क्रिएट करता है और उसके बाद उसका नतीजा हासिल करने की कोशिश करता है। ऐसा ही हमने देखा कि पुलवामा अटैक के अंदर हुआ था, फेक न्यूज का बाजार गर्म था और पुलवामा अटैक की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मामला जो है वो खुद इंटरनल इंडिया का निकला। ऐसे ही मुंबई अटैक के बारे में आया था कि इंडिया ने अपने तौर पर अटैक कराया है और उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर धरने की, और ऐसी समझौता एक्सप्रेस, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अगर अकल के अंधे इंडियंस को समझ नहीं आ रही तो पूरी दुनिया को समझ में आ रही है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया जो है वो किस तरह की चीजें कर रहा है। बहुत सी फेक न्यूज, बल्कि फेक इवेंट क्रिएट करवाता है। मुंबई अटैक क्रिएट करवाया इंडिया ने, पुलवामा करवाया, समझौता एक्सप्रेस को आग लगाई, ये सारी चीजें इंडिया ने खुद क्रिएट की, इसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डालने के लिए। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर इंडिया की खबरों को जो है और इंडिया की जो बातें हैं और इंडिया का जो एक आवाज है उसको सच्चा तस्वुर नहीं किया जाता। इसीलिए इंडिया की तरफ से जो खबर आई है कि एशिया वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से मुंतकिल की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर मैंने कल ही वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया था कि ये फेक न्यूज है, एक तरह से फिलर है और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। आज उस बात की तस्दीक हो गई है। वर्ल्ड कप के तनाजुर के अंदर ये खबर दी गई थी और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसको पाकिस्तान से ले जाने की उन्होंने खबर दी थी कि आईसीसी जो है पाकिस्तान को माली तौर पर बहुत ज्यादा पैसे देगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो खामोश होकर बैठ जाएगा और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी दे देगा। इस तरह की बकवास खबरें जो हैं वो सिर्फ इंडिया से ही आ सकती हैं, किसी और जगह से नहीं आ सकती। कोई इतना बेवकूफ, इतना बावला नहीं है जितना इंडियंस अपने आप को समझते हैं अक्लमंद और इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर उनका तमाशा बनता है और सबसे ज़्यादा वाह होती है इंडिया के अंदर कि भाई क्या खबरें दे दी, क्या जय शाह ने स्टैंड ले लिया पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल बकवास, बिल्कुल एक नंबर, दो नंबर की चीज़ें जो इंडिया क्रिएट करता हुआ आ रहा है 90s के दौर के ऊपर से, और अब तक वो समझता है कि हम लोग उसी तरह पाकिस्तान को जो है वो साइडलाइन कर लेंगे। लेकिन अब दौर बदल चुका है, लोगों को अकल आ गई है, पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा, तुम लोगों से ज़्यादा अकल है। इसीलिए पाकिस्तानी जो है वो इन तरह की बकवास खबरों को जो है वो कोई घास नहीं डालते और ना ही उनके ऊपर यकीन रखते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अब एशिया कप के हवाले से तो आपको बता दिया मैंने पिछली वीडियो के अंदर। वर्ल्ड कप के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड कप के हवाले से जो बातें हो रही थी कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है, चैंपियंस ट्रॉफी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आ जाएगा। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि इंडिया ने अभी तक हमको ही नहीं दिया तो हमारे पास भी सोचने के लिए 2 से 3 दिन 4 दिन चाहिए होंगे। इंडिया शेड्यूल पहले हमको देगा, उसके बाद हम 3-4 दिन सोचेंगे, उसके बाद हम इस शेड्यूल का अनाउंसमेंट करेंगे। इसलिए ये खबर जो इंडिया की तरफ से आई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद हम शेड्यूल का अनाउंसमेंट करेंगे, ये खबर भी इंतहाई फेक न्यूज़ थी और उसके ऊपर जो है आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने जो है वो इंडिया को झूठा साबित कर दिया है कि इंडिया जो है वो इस तरह की कोई हैसियत नहीं रखता कि चैंपियंस वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो इंडिया अपने तौर पर जारी कर दे। ये चैंपियन वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है ये हम अपने तौर पर जारी करेंगे और इंडिया ने ऑलरेडी 7 महीने 6 महीने इसको लेट कर दिया है। अब इन मामलों को ख़राब कर रहा है
आईसीसी के अंदर एक तरह से गुस्सा भी पाया जाता है इंडिया को लेकर, और आईसीसी जो है वो इस बात के ऊपर भी काफ़ी खफा है इंडिया से। और आईसीसी ने एक और अहम बात जो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आए थे, आईसीसी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। अभी तक इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेज जो हैं वो ये वाली चीज़ें बताते हैं कि पाकिस्तान को जो है आईसीसी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये यकीन दहानी करवा दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क के अंदर होगी और इंडिया समेत तमाम ममालिक को लेकर आना पाकिस्तान के अंदर वो हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि आईसीसी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को इस बारे में किसी किस्म की फिक्र और चिंता की जरूरत नहीं है। आईसीसी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आईसीसी जो है वो जिम्मेदार होगा, ना कि पाकिस्तान। और आईसीसी जो है वो किसी तरह बाद में जाकर या उसी वक्त आपको कंपनसेट भी करेगा। ये बेहतरीन वाली यकीन दहानी जो है आईसीसी के सदर ने पाकिस्तान को की है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस बारे में आप ना कोई बयान दें, ना ही फिक्रमंद हो, ना ही किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान की और इंडिया की शमूलियत जो है वो हम इसको यकीनी बनाएंगे। आप सिर्फ इस बारे में यकीन दहानी करवा दें कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जाएगा या नहीं। पाकिस्तान को उन्होंने राजी कर लिया है और जैसा कि आईसीसी की ये जिम्मेदारी है। लोग बोलते हैं इंडिया के अंदर बेवकूफ़ों से भरे हुआ इंडिया जो है उसके अंदर बहुत से लोग बेवकूफ़ जो हैं वो आके कमेंट भी करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि आईसीसी जो है वो अंडर है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। सबसे बड़ी जहालत जो है वो इनकी सोच के ऊपर है और सबसे बड़ी लानत जो है वो इनकी सोच के ऊपर है। इतने जाहिल लोग जो हैं वो अगर बैठे हुए हों तो फिर उनसे क्या तवक्को की जा सकती है कि वो आपकी बात क्या समझेंगे। आईसीसी जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है और वो जो है वो किसी के अंडर नहीं आता। कोई अगर उसको ज्यादा पैसे देता है तो जरूरी नहीं है कि वो उसकी ज्यादा बात मानेगा। कोई बोर्ड उसको कम पैसे देता है तो जरूरी नहीं है कि वो उसकी कम बात मानेगा। इस तरह की जहालत वाली सोच जो है मुझे पता था कि वो सिर्फ इंडिया के अंदर पाई जाती है। किसी और मुल्क के अच्छे भले लोग जो हैं वो इस तरह की जहालत वाली सोच जो है वो अपने दिमाग के अंदर लाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर इस तरह की सोचें जो हैं वो दिमाग के अंदर लोगों के पाई जाती हैं। वो ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो आईसीसी का बाप है। कमेंट करके भी बता रहे होते हैं। उन जाहिलों को ये नहीं पता कि तुम लोगों को एक इंडिपेंडेंट बॉडी को काम करने के लिए चीजें क्या चाहिए होती हैं, किस तरह एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो काम करती है। ना स्कूल की उन्होंने शक्ल देखी है, ना कभी कॉलेज गए हैं। जाहिल चूड़े चमार झोपड़ियों से निकलकर वाईफाई ऑन करके अपना कमेंट जो है वो दिमाग का कचरा जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर जो है वो तड़ियां लगा रहे होते हैं। अपने पल्ले कुछ होता नहीं है। क्या नाम है, पटरी के ऊपर हक कर वो लोग आ रहे होते हैं और आकर कमेंट करते हैं कि तुम लोग जो हो वो आटे की लाइनें लगा लो, ये कर लो। तुम लोगों को अपने वॉशरूम का नहीं पता और तुम लोग चले हो पाकिस्तान को लाइन दिखाने के लिए, पाकिस्तान को मशवरे देने के लिए। तो ऐसे जाहिलों के मैं मुंह नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि आईसीसी जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है, किसी के जेरे कंट्रोल नहीं है वो, ना ही किसी की वो करता है फेवर करता है। वो इंडिपेंडेंट अपने मामला जो है वो सुलझाता है और उसके लिए वो हर हद तक जा सकता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का दौरा करके कि हम इस हद तक भी जा सकते हैं, चाहे इंडिया जितना भी मुखालिफ हो पाकिस्तान का। आईसीसी का इवेंट है वर्ल्ड कप और उसको कामयाब बनाना आईसीसी की जिम्मेदारी है। यही कुछ उन्होंने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बताया था कि हम आपके पास आए हैं आपको वर्ल्ड कप के लिए राजी करने के लिए। आप जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। पाकिस्तान ने ओके कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया को पाकिस्तान लेकर आना और चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनवाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि हम वर्ल्ड कप के लिए इस तरह की सूरत हाल कर रहे हैं, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप है और हम आपसे बात करने के लिए आए हैं कि आप वर्ल्ड कप के अंदर आए आईसीसी के इवेंट को देखकर। इसलिए आईसीसी के इवेंट को और इंडिया की चीजों को जो है वो जरा अलग अलग रखना चाहिए। ये बात इन जाहिल इंडियंस को समझ में नहीं आ रही है, जिनको अकल के ऊपर जो है वो पता नहीं क्या कुछ कचरे चल रहे होते हैं। मैं अभी जरा डिटेल के अंदर जाऊंगा तो फिर खवातीन भी अगर इस तरह का कोई चैनल देख रही होती हैं तो जरा बुरा लगेगा। लेकिन सिर्फ इस तरह का बताना है कि इन जाहिलों को ये नहीं पता आईसीसी एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर इंडिया ज्यादा पैसे भी दे रहा है रेवेन्यू की सूरत में, तब भी वो उसके भरम के अंदर, उसकी किसी चीज के अंदर नहीं आएगा। वो अपने तौर पर आजादाना फैसले करेगा। आईसीसी के सदर ने पाकिस्तान को आकर बता दिया है कि आप जो है वर्ल्ड कप के अंदर आए, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया को लाना हमारी जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान भी ये फैसला करेगा। नए चेयरमैन आ रहे हैं हो सकता है नजम सेठी कंटिन्यू करें, हो सकता है जका शरफ साहब आ जाए। ये फैसला भी 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा।
वर्ल्ड कप का सिनेरियो जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अपने तौर पर तैयारी भी शुरू कर दी है वर्ल्ड कप की, और ये भी बता दिया है कि चेन्नई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु के अंदर जो है वो पाकिस्तान मैच खेलेगा। अहमदाबाद के अंदर कोई मैच नहीं खेला जाएगा, ये बात आईसीसी को बता दी है। उनको बताया कि शेड्यूल जब आप लोग बनाओ तो इस तरह का शेड्यूल बनाना कि पाकिस्तान को जो है वो ऐसी जगहों के ऊपर नहीं बुलाना जहां पर जाहिलों से भरा हुआ जो है वो टोला वहां पर मौजूद होता है, जिसके लिए पाकिस्तान जो है वो इन जाहिलों के मुंह लगना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने आईसीसी को बता दिया है मुकम्मल तौर पर, वो भी राजी हो गया है। अब शेड्यूल आएगा तो एक तड़ाका का चलाट इंडिया के मुंह के ऊपर पड़ेगा, उन इंडियंस के मुंह के ऊपर पड़ेगा जो ये समझते हैं कि वो किसी तरह धौंस और अपना पैसा दिखाकर और धमकी देकर किसी तरह आईसीसी को या फिर पाकिस्तान को या फिर एसीसी को अपने तौर पर भरम के अंदर ले आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी होगा वो राइट वे के अंदर होगा और होता हुआ नजर भी आ रहा है। एशिया कप के ऊपर इंडिया ने कितना कान डालना था, पंकज खेमजी साहब जो है वो इस बारे में हतमी फैसला करेंगे, और मुझे लगता है कि वो फैसला भी कोई ऐसा दरमियान का रास्ता होगा कि एशिया कप भी होगा, वर्ल्ड कप भी होगा, और जितने मुंह की बातें जो है ना इंडिया की, वो मुंह की बातों की हद तक रह जाएंगी। इंडिया की किसी किस्म की कोई ख्वाहिशात जो है वो पूरी होती हुई नजर नहीं आएंगी। सब लोग जो हैं वो इस मामले के ऊपर मुत्तफिक हैं कि वर्ल्ड कप होना चाहिए, एशिया कप होना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, और रेवेन्यू का मॉडल जो है वो इंडिया को 38.5% जो मिल रहे हैं उसके ऊपर भी अब गौर होगा। आईसीसी जो है वो इस बारे में भी अब गौर करेगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ये 4 बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो रेवेन्यू मॉडल के ऊपर जो है वो आईसीसी को बता चुके हैं। अब आईसीसी भी इस बारे में गौर करेगा कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होगी, तमाम लोग जो हैं उनको पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा, और ये खबरें भी आपको मुस्तकबिल के अंदर आएंगी। इंडिया को आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी की सूरत के अंदर खबरें मिलने वाली हैं। एक खबर तो अभी आपको मिलने वाली है, टेस्ट चैंपियनशिप की सूरत में एक ट्रॉफी को तरसती हुई ये आवाम जो है, और एक ट्रॉफी को तरसता हुआ ये मुल्क जो है, और एक ट्रॉफी को तरसता हुआ दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड जो है वो आज राह देख रहा है कि किसी तरह हमको ये मैच ड्रॉ हो जाए। जीतना तो दूर की बात है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह मैच ड्रॉ हो जाए। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड अपने पैसे के ऊपर फैलने वाला आज एक दुआ करता हुआ नजर आ रहा है। पूरी इंडिया की आवाम जो है वो दुआ करती हुई नजर आ रही है किसी तरह ये मैच ड्रॉ हो जाए, जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक ट्रॉफी जो है वो इंडिया के पास नहीं है, और बातें देखो इन लोगों की बड़ी बड़ी करते हैं कि हम दुनिया की क्रिकेट को चला रहे हैं। अगर तुम लोग दुनिया की क्रिकेट को चला रहे होते आज तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। वर्ल्ड कप के बारे में जो अपडेट थी, आईसीसी ने जो पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है चैंपियंस ट्रॉफी की, इस हवाले से आपने इस वीडियो के अंदर तफसीलन जान लिया है। अब आपके जहन के अंदर सवालात भी गर्दिश कर रहे होंगे, तो सवालात और अपने जहन की बातें जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कीजिए, ताकि अंदाजा हो कि आप लोग भी क्या सोच रहे हैं। वीडियो आपने देखी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कीमती वक्त आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट वक्त जो है वो इस वीडियो को देखने के लिए गुजारा, निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।